विधानसभा क्षेत्र के घाटकुल में यहाँ के कुछ लोगों के साथ हूँ। ये जेएमएम के समर्थक हैं और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के प्रशंसक हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद एक वयोवृद्ध नेता हैं। ज़मीनी स्तर से लेकर गांडे की खाक को छानते हुए आज राजधानी रांची में डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी एक पहचान बनाई है। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर सरफराज अहमद को शुरू से काम करते हुए देखा है और इन लोगों की जो गार्जियन रहे, जिनमें से कुछ अभी हैं कुछ अभी नहीं हैं, उन लोगों ने भी आज से 20 साल 30 साल पहले डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ कदम से कदम मिलाकर गांडे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया था। समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए थे और बहुत हद तक जो समस्याएं थी उस समय की उनको दूर किया था। तो गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो एक तरह से कहा जाए कि गांडे के महापुरुष डॉक्टर सरफराज अहमद जो हैं, उनके बारे में इन लोगों से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके विषय में कुछ इन लोगों से। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर सरफराज अहमद का जो रोल रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है गांडे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लिए संक्षेप में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर सरफराज अहमद जी गांडे में बहुत पुराना नेता है और हमारे पिताजी जो थे डॉक्टर सरफराज अहमद जी के साथ जब वो गांडे में पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसी टाइम से मेरे पिताजी राजनीति का शुरुआत किया था। आपके पिताजी या वालिद साहब जो थे उनका नाम क्या है? मेरा पिताजी का नाम था मोहम्मद अनवर अंसारी। अच्छा, तो अनवर अंसारी डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ मिलकर कैंपेन किया करते थे। हाँ, सबसे पुराना कैडर अगर गांडे प्रखंड में अगर कोई था तो मेरा पिता ही जी था, मोहम्मद अंसारी जी। डॉक्टर सरफराज अहमद जी के साथ में अपना राजनीतिक का शुरुआत किया था। किस तरह से रहा था वो दौर और किस तरह से आप लोगों के जो लोग थे पहले के, उन लोगों ने मेहनत किया था कि डॉक्टर सरफराज अहमद को गांडे में पहली जीत जो है वो मिली? पहले जीत जैसे कि यहाँ पर पहले पुल नहीं था, जैसे कि गांडे जो आप इस तरह देखिएगा, ये क्या बोलते हैं, मेंगनी सारी और घाटकुल पंचायत के बीच में जो एक पुल बना था, पहले यहाँ पुल नहीं हुआ करता था। उस टाइम हमारे पिताजी यहाँ के लोगों के लिए काम करते थे। साइकिल जो था ना, साइकिल से वो ब्लॉक आना जाना करते थे और कोई भी योजना था, चाहे योजना छोटा हो या बड़ा हो, वो साइकिल से जाते थे ब्लॉक और यहाँ के लोगों के लिए काम करते थे। तो डॉक्टर सरफराज अहमद साहब को विधायक जब बना दिया क्षेत्र की जनता ने, तो उन्होंने क्षेत्र के लिए कितना काम किया? तब का जो गांडे विधानसभा था और इनके द्वारा काम किए जाने के बाद जो गांडे विधानसभा है, कितना बदलाव यहाँ पर है? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि सरफराज अहमद जी पहले बहुत काम किए थे। पहले जैसे कि हमारा गांव में पहले रोड नहीं था, जैसे कि पहले वो जो कच्ची रोड जो बोलता है ना, कच्चा रोड था पहले। सरफराज अहमद जी यहाँ से विधायक बने थे और लोकसभा में था ये तिलकधारी सिंह, ये क्या बोलता है, वो था। उस टाइम यहाँ पर पहली बार डॉक्टर सरफराज अहमद जी ने घाटकुल में रोड बनवाया था। आप ये मेंगनी सारी और घाटकुल पंचायत का जो बीच में जो पुल बना है, वो पुल भी बनवाया था। हम लोग का यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं था, जो कि फुलझोरी हॉल्ट, जब वो गिरिडीह से एमपी था उस टाइम उसने यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था फुलझोरी हॉल्ट में, लेकिन उसने यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का ये मतलब हॉल्ट बनवाया, स्टॉपेज। ये जो फुलझोरी हॉल्ट है रेलवे का, ये किसकी देन है? ये सरफराज अहमद की देन है। सरफराज अहमद की देन है। मेदनी सारे और घाटकुल के बीच में एक पुल की आप बात कर रहे हैं, वो पुल भी क्या बनाने में कहीं ना कहीं उन्हीं का श्रेय हाथ? सबसे बड़ा योगदान सरफराज अहमद का है। सरफराज अहमद पहले जब वो राजनीतिक का शुरुआत किया था गांडे विधानसभा से, उस टाइम यहाँ पर नदिया का इस पार जो बोलता है ना, यहाँ पर इस पर आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, थाना जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, ब्लॉक नहीं जा पाते थे यहाँ के लोग। लेकिन सरफराज अहमद जी जब विधायक बने थे तो सबसे पहले मुद्दा ये पुल का उठाया था और उस टाइम बाबूलाल मरेंडी यहाँ से सीएम था झारखंड का, उसी टाइम ये पुल बनवाया था सरफराज अहमद। चलिए, बात हो गई पुल पुलिया की, रोड की, और बात आपने की है उनके द्वारा किए गए विकास की। अभी जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें विकास कहाँ तक पहुँच पाया है?
विकास सोरेन ने विकास की जो जाल बिछाए हैं पूरे गांडी विधानसभा क्षेत्र में, अगर ये वापस दोबारा यहाँ से विधायक बनती है तो 5 साल में गांडे का पूरा रंग बदल देगा। चलिए, आप की बात करवाते हैं, एक व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जो डॉक्टर सरफराज अहमद के बहुत बड़े फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं। हलीमुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे, घाटकुल के रहने वाले हैं और बहुत बढ़िया बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ बात अगर डॉक्टर सरफराज अहमद की हो तो ये कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर सरफराज अहमद के बहुत बड़े फ़ैन और प्रशंसक हैं। बात करते हैं हलीमुद्दीन अंसारी से। हलीम जी, आप डॉक्टर सरफराज अहमद के बारे में, जो उनका इतिहास रहा है, जो उनका योगदान रहा है गांडी विधानसभा के बनाने में, यहाँ के विकास के मामले में, यहाँ की जो कमियाँ थी उनको दूर करने के विषय में, तो डॉक्टर सरफराज अहमद के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले जब वो 1981 से विधायक थे यहाँ से 80 से, उस वक्त तो मैं नहीं था उनके साथ, तो मैं उस वक्त का बात तो मैं नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल इधर 2005 से राजद में चुनाव लड़े, उसी वक्त से हम लोग उनके साथ हैं और तब से अब तक उन्हीं के साथ हम लोग चलते आ रहे हैं। लगातार कई वर्षों तक उन्होंने क्षेत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है, आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ से लेकर रांची तक और कहीं ना कहीं नई दिल्ली तक उनकी एक बड़ी पहचान है। तो इतना बड़ा नेता होने के बाद आप जैसे जो लोग हैं, साधारण वर्ग के जो लोग, उनके साथ उनका व्यवहार किस तरह का है? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है सबों के साथ। वो जब राजीव गांधी थे ना, हम लोग सुनते थे कि जब राजीव गांधी पीएम थे तब उनके सलाहकार ये मतलब रहा करते थे। वो नेता आज हम लोग के साथ इतना बेहतरीन मिलना जुलना स्वाभाविक, बहुत ही बेहतरीन वो काम। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई पंचायत का एक जनप्रतिनिधि भी अगर बन जाते हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, तो उनमें कहीं ना कहीं एक बड़बोलापन की भावना विकसित हो जाती है, बड़प्पन दिखाना वो शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब ऐसा नहीं होते। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जो विधायक बने, सांसद बने, राज्यसभा के सदस्य बने, एमएलसी रहे, सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया, हासिल किया। यहाँ तक कि आपने एक जानकारी दी है, वैसे लोग जानते भी हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार भी वो रहे राजनीतिक। तो ऐसे बड़े नेता जो पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है, उन लोगों के बीच, उनके बीच उठते बैठते चलते फिरते कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ भेदभाव हो रहा है, हम लोगों को उस तरह से वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तरजीह नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो गांडे, उनका कहना है कि हम जब तक के जिंदा रहें, जीवित रहेंगे, गांडे हमारी घर है, गांडे हमारा घर है। विधानसभा हमारा घर। एक चीज़ बताइए आप सब, डॉक्टर सरफराज अहमद एक मुस्लिम नेता है, बड़े नेता है, लेकिन डॉक्टर सरफराज अहमद क्या सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं या फिर सभी धर्म के लोगों के साथ भी उनका एक जैसा सलूक है? वो सबों के साथ रहते हैं। उनका केडर आज देख लीजिए, उनके मुस्लिम तो खैर है ही, आदिवासी भी अब जुड़ गए हैं, और उनका हिंदू तो बेंगाबाद हो या गांडे हो या 15 पंचायत, सब जितना हिंदू केडर है इनके साथ हमेशा से आते हैं। हम खुद अपने देखे हैं, जैसे कि ये बुद्धू डी में ले लीजिए, ये वर्मा जी है, दुर्गा बाबू है, शेखर सिंह है, बेंगाबाद है, कांग्रेस का नेता। मतलब जब वो कांग्रेस में थे ना, तो उनके साथ बहुत हिंदू, यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सरफराज अहमद किसी एक धर्म और समुदाय के नेता नहीं, बल्कि सभी धर्म और समुदाय के लोगों के बीच खासे चर्चित और लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दाग नहीं है। वो सभा को लेकर के चलते हैं, सबों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ एक पंचायत के जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। किस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं आप? हम घाटकुल पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं। दो वक्ता हमारे साथ जुड़े जिनसे बातें हुई डॉक्टर सरफराज अहमद के विषय में, उनके द्वारा किए गए काम के विषय में, उनके कैरेक्टर, उनके किरदार के विषय में। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो स्थिति है, परसों चुनाव के तहत मतदान होने वाला है, कल्पना सोरेन जो है उनकी किस तरह की स्थिति है? 3 से 4 महीना आप लोगों ने बतौर विधायक उनको काम करते हुए देखा है,
कैसा काम रहा? और जितना हम लोग हैं सब उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन्हीं को समर्थन करते हैं। और सवाल अभी आप कर रहे थे डॉक्टर सरफराज अहमद जी का, देखिए हमारे पंचायत में 1947 में जब देश आज़ाद हुई थी, उस टाइम रोड का कोई व्यवस्था नहीं था। जिस जगह पर हम पंचायत समिति सदस्य में आए और हमने एक मुद्दा रखा कि सर देखिए वहाँ जाने के लिए, जैसे एक मेरा टोला है सोनाजोरी, वो एक टापू नामा हो जाता था। वहाँ जाने के लिए महिला को पेशेंट लाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो हमने एक मुद्दा मतलब रखा कि सर देखिए सोनाजोरी में बहुत समस्या है रोड के लिए। वहाँ एक पुलिया हो जाने से वहाँ जैसे एम्बुलेंस है या किसी तरह का भी काम है तो आवागमन चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर एक पुलिया बनाई। अभी उन्होंने वो किया, वो जातिवाद नहीं करते हैं डॉक्टर सरफराज अहमद। सवाल रही कल्पना सोरेन जी का, देखिए कल्पना सोरेन जी हम लोग सब सपोर्टर हैं और उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, क्योंकि सरफराज साहब हैं तो हम लोग हैं। हम लोग सरफराज साहब का आदमी हैं तो अच्छा, हम सरफराज अहमद साहब ने उपचुनाव से पहले अचानक जो इस्तीफा दिया था, तो उस इस्तीफे को आप लोगों ने किस तरह से देखा? देखिए वो इस्तीफा को हम लोग इस ढंग से देखें कि देखिए कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर ऐसा बात नहीं होगा तो फिर वो इस्तीफा क्यों देंगे? बहुत से लोग बोल रहे थे, बहुत सवाल कर रहे थे कि छोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, आपको जगह पर ला करके वो बैठाएंगे। एक मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ से अगर चुनाव लड़ रही है तो सोच लीजिए भाई, हम लोग बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। हम लोग मुख्यमंत्री का मतलब क्षेत्र का आदमी है। इस तरह से हम लोग सोच जनता को बीच हम लोग दे रहे थे। हम लोग घबरा नहीं रहे थे कि क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ। कल्पना सोरेन अगर जीत जाती हैं चुनाव, यहाँ से 5 साल उनको काम करने के लिए मिलता है। भरपूर 5 साल काम करने के बाद गांडे जो है कहाँ तक रहेगा अगले 5 वर्षों में? देखिए गांडे अगले 5 वर्ष में अगर कल्पना सोरेन जी यहाँ से जीत जाती है तो हमको लगता है कि पूरा दुल्हन बना के रख देगा पूरा प्रखंड को। ये चीज़ तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, अभी तो बहुत सा सुविधा लोगों को कर दिया। यही 3 महीना में बहुत सा विकास किया उन्होंने, बहुत सा शिलान्यास किया विकास का। तो इस तरह से अगर वो जीत जाती है तो बहुत काम करेगी, ये हमें विश्वास है और हमारी पार्टी को भी कहना यही है। विधानसभा चुनाव 2024 की व्यस्तताओं के बीच आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के घाटपुल में डॉक्टर सरफराज अहमद के कुछ प्रशंसकों से हमारी मुलाकात हुई और उन लोगों के आग्रह पर बात हो रही थी डॉक्टर सरफराज अहमद के विषय में, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, और जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी पैठ और पकड़ है इस पूरे क्षेत्र में, उनके विषय में। और साथ ही साथ चुनाव के तहत जो जेएमएम प्रत्याशी यहाँ पर हैं कल्पना सोरेन, उनके द्वारा किए गए 3 महीनों का कार्यकाल बतौर विधायक और जो उनकी दावेदारी है बतौर प्रत्याशी विधानसभा गांडे की, इसके विषय में भी यहाँ के लोगों ने अपनी राय दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।